नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश अंक दर्पण में और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। बात करेंगे आज आपकी जन्म तिथि के बारे में, बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ के बारे में। जी हां, 2025 में क्या कहते हैं आपके अंक। जी हां, यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स हैं वो आपको 2025 में कितना फायदा देने वाले हैं, क्या चुनौतियां देने वाले हैं, इसकी रेमेडीज क्या है। साथ ही हम जानेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी मायने रखती है आपकी लाइफ में, यानी कि आपकी डेस्टिनी में कितना इंपॉर्टेंस है आपकी डेट ऑफ बर्थ का, नंबर्स का, और न्यूमरोलॉजी क्या कहती है आपके भाग्य के बारे में, ये भी हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है टैरो कार्ड रीडर, हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट और साथ ही टीचर विनीता पांडे जी। बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे कार्यक्रम में। और आपसे सबसे पहले यही जानेंगे मैम कि न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि न्यूमरोलॉजी आखिर होती क्या है, साथ ही डेट ऑफ बर्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है, नंबर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आपसे पहले तो यही जानेंगे। जैसे कि न्यूमरोलॉजी के बारे में आप बोल रहे हैं, न्यूमरोलॉजी है क्या? जैसे आपका खुद का एक टॉपिक है आज का, अंकशास्त्र। हम सभी लोग जिस दिन पैदा होते हैं कोई ना कोई नंबर हमारे साथ अटैच हो जाता है। जब मैं पैदा होती हूँ 21 को, तो मेरे साथ 2 नंबर आ जाते हैं, 2 और 1, जो दोनों ही अपना रोल मेरी पूरी लाइफ में थ्रू आउट निभाते हैं। जब हम बात करते हैं 1 की तो हम बात करते हैं सूर्य की, जब हम बात करते हैं 2 की तो हम बात करते हैं चंद्रमा की, जब हम बात कर रहे होते हैं 3 की तो हम बात कर रहे होते हैं गुरुदेव बृहस्पति की, 4 को राहु और 5 को क्रमशः हम बुध के नाम से जानते हैं। इसी तरह से हर नंबर के साथ में एक ग्रह हमारा अटैच है। 9 नंबर, 9 ग्रह हमारे साथ में हमेशा चलते रहते हैं। बिल्कुल मैम, सबसे पहले तो ये जानूंगी मैं कि 2025 आने वाला है और सबको बहुत शुभकामनाएं पहले तो नए साल की। इस नए साल में कैसा रहने वाला है हर अंक के लिए, क्योंकि अगर हम देखें तो 1 से लेकर 9 तक ही टोटल निकलता है सब सारे नंबर्स का, जो सिंगल डिजिट में आता है। तो 1 से लेकर 9 तक जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ बनती है उनके लिए कैसा रहने वाला है साल 2025। साल 2025 अपने आप में 9 अंक बनाता है, जैसा कि आपने बताया था पहले, तो हम उसके बारे में भी जानेंगे आपसे। जैसा अनन्या आपने बोला कि 2025 अपने आप में ही 9 की पावर लेकर आ रहा है, तो 9 मतलब मंगल, और मंगल यानी हनुमान जी। हनुमान जी की पावर से कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं है, उनको सबको पता है हनुमान जी क्या क्या कर सकते हैं। साथ ही साथ में हनुमान जी के साथ एक चीज़ जुड़ी है, कंप्लीशन, कार्य की पूर्णता। जो काम उन्हें दिया जाता है वो उसको पूर्ण करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के बिगड़े काम बनेंगे और बहुत सारे लोग जो किसी या किसी काम के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे पूरा होने का, कोई अपने नए घर में जाना चाहता था, कोई शादी करना चाहता था, इस तरह से बहुत सारे रुके हुए काम बनने वाले हैं लोगों के। तो किसका क्या काम बनेगा और कितना बनेगा, इसके बारे में हम डेट ऑफ बर्थ कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। जैसे कि मैंने बोला आपको 2 + 2 + 4 यानी 2 में 2 जोड़ा 4 बन गया, उसके साथ 5 तो मिल गया 9। 9 नंबर बनता है क्रम हमारा, ये होता है यूनिवर्सल ईयर, यानी पूरे संसार में हर व्यक्ति 2025 ही मना रहा है, हर एक के लिए ये ईयर 2025 ही है। तो 9 विल बी कांस्टेंट, 9 को हम बार बार नहीं बदलेंगे। लेकिन जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 1 से 9 तक है उन लोगों के लिए ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, लेकिन जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 से आगे जाती है, 10 से 31 के बीच में, उन्हें पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट पर लाना होगा। जैसे कि किसी 14 नंबर वाले व्यक्ति को आप बोलेंगे तो उसका टोटल बनेगा 1 + 4 = 5, राइट। अब हम आते हैं मंथ के ऊपर। 1 से लेकर 9 तक, यानी जनवरी से लेकर सितंबर तक हमारे मंथ होते हैं सिंगल डिजिट के। जब आ जाती है बारी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की, तो वो क्रमशः 1, 2 और 3 हो जाते हैं। अगर मैं 14 को कैलकुलेशन में लेकर रखूं, अगर मैं 14 को एक एग्जाम्पल के रूप में यूज़ करूं, तो 14 तारीख के एक व्यक्ति जो कि फरवरी में बॉर्न हुए, तो उनका ये दोनों डिजिट मिलाकर कितना नंबर आया? 1 में जोड़ा 4 तो बन गया 5, और उसमें जोड़ा 2 तो बन गया 7। अब इन 7 को लेकर हम चल रहे हैं हनुमान जी के पास, यानी 9 के साथ में, तो 9 7 बनता है 16। 16 का टोटल फिर से एक बार जब हम सिंगल डिजिट पर लाते हैं तो हो जाता है 7। तो इसी तरह से हम सभी दर्शकों को अनुरोध करेंगे कि आप लोग अपना अपना डेट और मंथ कैलकुलेट करके सिंगल डिजिट पर लाएं और फिर उसको 9 में जोड़ दें। इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसा रहेगा साल नंबर 1 वालों के लिए, जिनका पर्सनल ईयर 1 यानी 1 आता होगा। 1 की गरिमा कौन नहीं जानता, सूर्य महाराज को कौन नहीं पहचानता। हम सभी जानते हैं सूर्य यानी फादर, घर का जो फादर फिगर है, घर का जो मुखिया है, वो सूर्य के नाम से जाना जाता है। तो जितने भी लोग इस साल नंबर 1 से गवर्न होने वाले हैं, जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आएगा, दे ऑल विल फील अथॉरिटेटिव।
उन्हें कहीं ना कहीं नेम फेम मिलेगा, अपने कार्य क्षेत्र में उनकी पूछ बढ़ेगी और बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आएंगे। वो अपनी लाइफ में पहचाने जाएंगे, एक उगते हुए सूरज की तरह उनका आगे आने वाला पूरा साल रहेगा। इसी क्रम में हम आते हैं नंबर 2 के ऊपर, जो है चंद्रमा। और चंद्रमा अपनी शीतलता के लिए जाना जाता है, अपने ममत्व के लिए जाना जाता है, वहीं वो बहुत ही भावुक प्लैनेट भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसको हम लिक्विड कैश के साथ भी जोड़ते हैं। तो जो लोग नंबर 2 से गवर्न होंगे उनको भावात्मक रूप से सतर्क रहना होगा। पैसों की डीलिंग के लिए भी उनको थोड़ा सा सोच समझ के व्यवहार करना होगा लोगों से। खुद के मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए ज़्यादातर खुश रहने की कोशिश करनी होगी। ज़बरदस्ती के कमिटमेंट्स किसी को नहीं देने होंगे जो आप शायद आगे निभा ना पाएं। हो सकता है इमोशंस में आकर आप किसी से कोई बड़ा कमिटमेंट कर दें और फिर बाद में आपसे वो निभाया ना जाए, फिर आपकी लाइफ में आगे वो चीज़ें डिस्टर्ब करेगी। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आती हूँ नंबर 3 पर, गुरुदेव बृहस्पति। तो नंबर 3 का जब समय आता है तो हर कुछ एक्सपेंड होता है, लाइफ में एक्सपेंशन आता है, ग्रोथ मिलती है, नई शादियां होंगी। जिन लोगों को प्रेगनेंसी में इश्यूज आ रहे थे वो प्रेग्नेंट्स होंगे। बहुत सारी चीज़ें जो आप लाइफ में अब तक डिमांड कर रहे थे, जो आपने 1 में मेहनत की, शाइन किया, फिर 2 में थोड़ा सा आपको इमोशनल सेटबैक लगा, थोड़ा सा रुक गया काम, लेकिन 3 में आते आते वो चीज़ वापस से आपके हाथ में आती हुई नजर आएगी। तो 3 के समय पर हम सतर्क रहेंगे और अपनी ग्रोथ को बहुत अच्छे से फोकस करके देखेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं सोचेंगे क्योंकि स्कैटर हो जाती है एनर्जी हमारी। जब बृहस्पति आते हैं तो वो बहुत ही बूमा बूम मचा देते हैं और आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स को लेकर आते हैं। वहाँ पर सतर्क रहना है, अपनी एनर्जी को आपने क्लटर फ्री रखना है। आते हैं नंबर 4 पर, जो हमारा राहु का नाम से ही लोग घबरा जाते हैं। तो 4 नंबर हमें क्या देता है, हमारे ग्रोथ को रोकने की कोशिश करता है, आपको कहीं ना कहीं अवसाद देता है, सोचने पर मजबूर कर देता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ क्या। ओवर थिंकर बन जाते हो आप, बहुत मेहनत करने के बाद भी कभी कभी अचीवमेंट्स नज़र नहीं आते। उसके लिए करना क्या है, अगेन मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूँगी कि ना तो 5 उंगलियाँ बराबर होती हैं, ना ही हम कभी भी किसी भी जगह जाएं, किसी भी प्लैनेट पर सारे लोग एक जैसे नहीं होते। इसी तरह हमारे सारे नंबरों का असर भी अलग अलग होता है। तो कोई बात नहीं, ये ईयर आया है आपको कुछ सिखाने के लिए। टेक्निकली स्ट्रांग बनिए। अगर मोबाइल आप चलाना जानते हैं तो हो सकता है ये साल आपको एंड्रॉयड में एक्सपर्ट बना दे। तो जो भी साल आएगा, जो भी नंबर आएगा, उसमें कुछ ना कुछ खूबियाँ ज़रूर मिलेंगी। तो जितने लोगों के साथ इस बार नंबर 4 यानी पर्सनल ईयर 4 आने वाला है, 4 आने वाला है, वो सभी राहु की चपेट में रहने वाले हैं और कुछ ना कुछ टेक्निकल चीज़ों को वो लोग सीखना ज़रूर शुरू करें अपने राहु के बेहतर रिजल्ट्स लेने के लिए। अब बात आती है नंबर 5। अगेन हम आ गए बुद्ध की शरण में और बुद्ध देते हैं हमें बुद्धि में ग्रोथ। आपके द्वारा लिए हुए फैसलों पर आपका नियंत्रण, फाइनेंशियल्स जो भी आप डील करते हैं, फाइनेंशियल डीलिंग्स में आप एक्सपर्ट बनेंगे, स्मार्ट बनेंगे और सोच समझ के किए हुए हर फैसले जो कि आपके 4 के टाइम पर अटक गए थे, सब एक सडन स्पीड के साथ आगे बढ़ने लगेंगे। यू विल बी हैप्पी, हेल्दी एंड फ्लरिश्ड। बात आती है नंबर 6 की, जो कि वीनस है, हमारे गुरुदेव शुक्राचार्य, जो कि देवताओं नहीं दानवों के गुरु कहलाते हैं और वो आपके डिजायर्स को बढ़ा देते हैं। डिजायर ऑफ लव, डिजायर ऑफ एसोसिएशन विद ओल्ड फ्रेंड्स, डिजायर ऑफ गुड फूड, डिजायर ऑफ गुड क्लोथ्स। तो आपको अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए नंबर 6 दिया जाता है और थोड़ा सा कंट्रोल जरूर बताया जाता है, क्योंकि जब हमारी डिजायर हमारी पॉकेट पर भारी पड़ती है तो कभी कभी हम उधार लेना शुरू कर देते हैं, बैंक्स में से लोन उठा लेते हैं अच्छी गाड़ी के लिए, बड़े मकान के लिए। तो बी इन अ बैलेंस मोड। नाउ वी विल टॉक फॉर नंबर 7। तो नंबर 7 यानी केतु महाराज क्या कहते हैं, केतु महाराज कहते हैं जरा थम जाओ, जरा रुक जाओ, थोड़ा खुद पर ध्यान दो, थोड़ा आत्मावलोकन करो, पहचानो अपने साहित्य को, पहचानो अपने शास्त्र को। क्या कहता है आपका अपना साहित्य, क्या कहता है आपका शास्त्र, क्या कहती है आपकी अंतरात्मा। तो सेल्फ एनालिसिस का टाइम होता है जब हम नंबर 7 से गुजरते हैं। लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है हम पूजा पाठ की तरफ ध्यान नहीं देते, सडनली लगता है कि मन करता है आज मैं हनुमान चालीसा पढ़ लूँ, कल मैं शिव चालीसा पढ़ लूँ, हो सकता है आपका मन कर जाए मैं भजन लगा के सुन लेता हूँ यूट्यूब पर। तो इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में जरूर आएंगी। जिंदगी में थोड़ा ठहराव आएगा, आप खुद को पहचानना शुरू करेंगे, आप कुछ चीज़ों से डिटैच भी फील करेंगे। अभी एक और प्लैनेट जिसकी बहुत पावर है, शनिदेव नंबर 8, जिनका भी पर्सनल ईयर टोटल आएगा 8 पर। वो सभी लोग फील करेंगे कि उनके बनते हुए काम थोड़े थोड़े से रुक गए हैं।
अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 88 लेकर आता है, ये एक सीक्रेट है जो टिप मैं आप लोगों को दे रही हूँ, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 8 पहले से ही है, कोई अगर अगस्त बॉर्न है और 8 यहाँ से मिलता है पर्सनल ईयर से, तो आप अपने प्रॉपर्टी से संबंधित कामों में स्पीड बढ़ती हुई पाएंगे। हो सकता है बहुत सालों से आपकी प्रॉपर्टीज रेंट पर नहीं जा रही थी, रेंट आउट नहीं हो रही थी, और अचानक कोई बहुत बड़ा आसामी आ गया और उसने 6 महीने के लिए आपके प्रॉपर्टी को बुक कर लिया। इस तरह के बहुत ही बैलेंस चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। 8 नंबर है हमारा न्याय का प्लैनेट। शनिदेव बुरे नहीं है, वो बस न्याय करते हैं। कई बार हमसे अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं, हम उनको भूल जाते हैं क्योंकि हमने उसको कॉन्शियसली नहीं किया होता। शनिदेव आकर सिर्फ यही बताते हैं कि ये जो गलती आपने की थी, इस साल आपको उसका थोड़ा सा भुगतान तो करना होगा। तो उसका फिर से मैं बोलूँगी कि अवसाद ना लाएं, मन को बिल्कुल परेशान ना करें, बस ध्यान दें कि आपका ये समय बिल्कुल आसानी से गुजर जाए। थोड़े से शनि के डोनेशंस कर लें, और बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास जिसमें हम लोग डील करते हैं और हम बिलीव भी करते हैं कि आप अगर इनका वेयरिंग करते हैं, इनको पहनते धारण करते हैं, तो सालों में आपको सुकून मिलता है, एक साल आसानी से पास हो जाता है। नाउ द 9, द प्राइम नंबर ऑफ दिस ईयर विल बी 9। तो जिनके पास ऑलरेडी एक 9 है, यानी 93 बॉर्न, 9 की पूरी सीरीज में जो बच्चे बॉर्न हुए हैं, 19 हो गया, 29 हो गया, जिनके पास ऑलरेडी डे में यानी डेट ऑफ बर्थ में और मंथ में कहीं ना कहीं 9 आता है, सितंबर बॉर्न पूरी सीरीज, आप लोग ध्यान रखिएगा। आप इस साल थोड़ा सा ब्लड डोनेशन पे फोकस करेंगे तो आपकी एनर्जी बनी रहेगी, और साथ ही साथ आपको किसी भी तरीके का हेल्थ का इशू नहीं आएगा। अगर आपके चार्ट पे, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल टाइम्स 9 आता है, बी अवेयर ऑफ योर हेल्थ रिलेटेड टू ब्लड। हीमोग्लोबिन पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अच्छा खान पान कर लीजिए, और हो सके तो हॉस्पिटल के विजिट यूं ही कर लीजिए ताकि आपको किसी कॉज की वजह से हॉस्पिटल ना जाना पड़े। तो अनन्या, ये है हमारा 1 से लेकर 9 तक का पूरा सीरीज, जिसमें कि हम आपके दर्शकों से चाहेंगे कि वो लोग उसको अच्छे से समझें और अपने लिए यूटिलाइज करें। बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी में हम जानते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल होती है। साथ ही मैम अभी आपने बताया कि 1 से लेकर 9 तक की हमारी जो सीरीज़ है उसमें हम कैसे जो है अपने आप को कैसा रहने वाला है ये साल। लेकिन होता है कई बार कि बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। जैसे डबल डिजिट के जैसे डेट ऑफ बर्थ हुआ, मैंने पर्सनली खुद भी मैम से कंसल्ट किया हुआ है, तो मेरे भी डेट ऑफ बर्थ जो है वो डबल डिजिट में आती है। तो मैं भी बड़ी कंफ्यूज थी कि भाई ये डबल डिजिट का क्या सीन है। तो मैम ये डबल डिजिट वाले जो होते हैं इसमें, अब जैसे 14 का एग्जाम्पल आपने दिया, तो 1 और 4 भी आ गया। तो ये जो नंबर्स हमारे पास आते हैं, जैसे 1 भी है, तो 1 कहा जाता है कि बहुत अच्छा नंबर माना जाता है कि आपकी लाइफ में जो है आपको ग्रोथ देता है। लेकिन 4 वहीं राहु भी लेकर आता है। तो ये 1, 4, 1, 9, 1, 3, ये जो नंबर्स हैं इनको बैलेंस करना ज़रूरी होता है या फिर इसको सिंगल डिजिट में ही काउंट किया जाता है? किस तरह से इफेक्ट करते हैं आपकी लाइफ? जी, जब हम पर्सनल ईयर की बात करेंगे तो हम इसको सिंगल डिजिट पर लाएंगे और बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। जब हम किसी और तरह के प्रिडिक्शन के बारे में बात करेंगे, जैसे कि 14 का एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है ऑलरेडी, 1 पर जब 4 आता है, यानी जब हमारे फादर के साथ में राहु अटैच हो जाते हैं, तो ये मिक्स रिजल्ट देते हैं। या तो ये आपके नेम फेम को स्काई लिमिट तक लेकर जाएंगे, आपको राजनीति में बहुत ज़्यादा परचम लहराएंगे आपका, या फिर आपके फादर को हेल्थ इशू भी दे सकते हैं। इसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की है, जितना मैं बोलूँगी उतना ही गहरा होता चला जाएगा ये शास्त्र, कि अगर किसी व्यक्ति के घर का ईस्ट खराब है, यानी बंद है या टॉयलेट है वहाँ पर, साथ ही साथ वहाँ सीलन आई हुई है, तो यानी ये कॉम्बिनेशन है सन एंड राहु का, तो ऐसे लोगों को फ़ायदा नहीं मिलेगा, नुकसान ज़्यादा मिलेगा। इसलिए कोशिश करें कि जब भी 1 और 4 या किसी भी 2 नंबर की युति एक साथ हो, 12 की बात करूं, 21 की बात करूं, तो पहला जो नंबर है वो 1 है 12 के केस में। तो 1 मतलब सन, सूर्य आपको प्रभावित करता है, यानी आप किसी के साथ बात करते हो तो एकदम से एरोगेंस हो जाता है आपका सामने। एंड देन आप ध्यान देते हो 2 पर, 2 मतलब चंद्रमा, माँ। तो जो आपका ममत्व है, जो आपका धैर्य है, जो आपकी सॉफ्टनेस है, स्किल्स हैं, वो बाद में फूटती हैं, आगे आ जाते हैं सन अपना एरोगेंस लेकर। वहीं इसको विपरीत कर लेते हैं, 21 कर लेते हैं, तो 21 में क्या होता है, ममत्व पहले आता है, एक माँ वाली ममता पहले आती है, समझदारी पहले आती है, इमोशंस पहले आते हैं, बाद में वो गवर्न करते हैं 1, यानी सन बोलते हैं डोंट बी ओवर इमोशनल, वो आपको समझाते हैं। तो दिस इज हाउ वी बैलेंस द प्लैनेट्स।
मैम जैसे कि आपने बताया कि हर चीज़ की रेमेडी भी होती है। अब जैसे ये साल 9 का है, तो यूनिवर्सल ईयर है 9 हमारा यहाँ पे, और ऐसे में अगर हमें इसे बैलेंस करना है या फिर कहीं कोई दिक्कत आ रही है नंबर्स पे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो उसको बैलेंस कैसे किया जाता है? बिकॉज यू आर ऑल्सो अ हीलर, सो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमें दर्शकों को ये भी बताएं कि वो कौन से स्टोन्स हैं, वो कौन सी रेमेडीज़ हैं जो करनी चाहिए 1 से 9 नंबर तक के लोगों को। बिल्कुल। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपके चार्ट में 1 मल्टीपल हो रहा है तो सूर्य का पूरा प्रभाव आप नहीं ले पा रहे, उसकी पूरी बेनिफिट्स आपको नहीं मिल रहे। मल्टीपल 1 वालों को अक्सर अपनी चाही डेस्टिनी नहीं मिल पाती, उनका नेम और फेम उतना बड़ा नहीं हो पाता जितनी वो मेहनत करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास होता है सन स्टोन, वो वेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर डेली पॉसिबल ना हो तो केवल रविवार के दिन गाय को खिलाएं गुड़ वाली रोटी, रोटी बनाकर गुड़ रख दें या फिर रोटी के अंदर ही गुड़ भर दें। तो ये एक हो गई आपकी बहुत अच्छी घरेलू रेमेडी। बात करते हैं नंबर 2 की। अगर 2 मल्टीपल होगा तो आप बहुत क्राई बेबी बन जाओगे, आपको हमेशा सपोर्ट चाहिए होगा, आप कभी भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाओगे। अगर एक वाइफ है तो हस्बैंड के ऊपर डिपेंड है, मम्मी है तो अपने बच्चों पर डिपेंड है, अगर बच्चे बड़े हो गए हैं घर में। जब आप एक गर्ल हो तो अपने पापा पर डिपेंड हो, यानी कोई फादर फिगर आपको हमेशा चाहिए जिसकी डिपेंडेंसी आपको काम आने वाली है सारी ज़िंदगी। उसके लिए क्या करना है, अगर ओवर हो रहा है 2 और मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं है, मैं बार बार बुरे थॉट्स में चली जाती हूँ, मैं ओवर थिंकर बन जाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा सुसाइडल टेंडेंसीज मेरे अंदर डेवलप हो जाती हैं, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली चांदी का ग्लास लूँगी और पानी पीना शुरू करूँगी उस ग्लास से, राइट। और साथ ही साथ में हम खीर डोनेट करेंगे विदाउट ड्राई फ्रूट्स। तो ये आपका चंद्रमा बैलेंस करेगा। और उसके लिए जैसे मैंने सन स्टोन बताया, इसके लिए आता है मून हॉलाइट। नंबर 3 की बात करेंगे। जब 3 आपका ओवर पावर करता है आपको, तो अक्सर आप अपने नॉलेज का भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पाते, आती हुई चीज़ों को वक्त पर किसी को परोस नहीं पाते, एग्ज़ाम में बहुत पढ़कर जाना और लिखना पाना, इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स आपके साथ आती हैं तो थर्सडे के थर्सडे आप गाय को पीला वाला कद्दू खिलाएं। जो पीला वाला कद्दू आता है उसको आप गाय को खिलाएं। साथ ही साथ में अगर आपको लगता है कि कोई उस पीरियड में आपकी कोई तबीयत खराब हो रही है, बार बार आपको तकलीफ हो रही है और आपके पास 3 ओवर पावर है, तो अपने सर से आप वारें उस कद्दू को 3 बार और गाय को खिला दें। सर से वार कर कभी भी मंदिर में या कहीं पर भी किसी को खाने को नहीं देंगे, वो हमेशा गाय को ही खिलाएंगे। अदरवाइज आप भंडारे में, गुरुद्वारे में, कहीं पर भी कद्दू येलो वाला डोनेट कर सकते हैं अपने 3 को बैलेंस करने के लिए। साथ ही साथ में सिट्रीन, क्योंकि मेरा भी 3 ओवर पावर्ड है तो मैं इसको पहन के रखती हूँ। सिट्रीन इज द क्रिस्टल जो आपको हेल्प करता है 3 के केस में। 4 राहु, किचन में बैठकर खाना खाएं, बहुत सिंपल उपाय है। साथ ही साथ चींटियों को फीड करें। आपने घर में आटा लेकर भून लिया, उसमें खड़ी शक्कर डाल के आप पीपल के पेड़ के आसपास बाम्बी होती है चींटियों की, वहां डालकर आ जाएंगे, तो ये आपका उपाय हो जाता है राहु का। इसके साथ साथ में घर में कोई भी टैंक लीक ना होने दें, टॉयलेट्स में फ्लश जो भी चीज़ें हैं उनको सभी को हमेशा अप टू डेट रखें, वो आपके राहु को और नुकसान पहुंचा सकते हैं। बुध खराब है, अगर लग रहा है कि मैं कोई भी काम, कोई भी फैसला करता हूँ मुझे बाद में रिग्रेट होता है उसका, मेरे फाइनेंशियल लॉसेस हो जाते हैं कभी कभी मेरे फैसले के कारण, तो गाय को हरा चारा खिलाएं। अभी तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, मेथी खिलाओ, पालक खिलाओ। ध्यान रखना है मेथी और पालक का कचरा नहीं खिलाना, उसको एक्चुअली नई गड्डी लेकर आनी है मार्केट से मेथी और पालक की, वही खिलानी है। सो डोंट बी स्मार्ट विद काउ, फीड काउ विथ ग्रीन वेजिटेबल्स राइट नाउ, ओके। अब 6 की बारी आती है। अगर मेरा 6 ओवर पावर्ड है, मुझे लग्जरी की चाह बहुत है बट मिल नहीं पाती, मेहनत बहुत करता हूँ बट बड़ी कार ले नहीं पा रहा, तो क्या करेंगे, सिंपल करेंगे। थोड़े दिन के लिए कोशिश करेंगे आप वाइट, क्रीम ऐसे कपड़े पहने, अवॉइड करें ब्लैक, डार्क ब्लू, ग्रीन, इस तरह के कपड़ों को अवॉइड करें। साथ ही साथ ड्राई फ्रूट वाली खीर आप किसी भी देवी मंदिर पर चढ़ा सकते हैं। 7 नंबर केतु, बहुत ही प्यारे से उपाय हैं केतु के। आप अपने फ्रेंड सर्कल में गोलगप्पे खिला दीजिए लोगों को। साथ ही साथ में आप गाय को अचार के साथ रोटी खिला सकते हैं, तो खट्टी मीठी चीज़ें केतु को पसंद होती हैं। ये है केतु का उपाय। आगे आते हैं नंबर 8 यानी शनि पे। तो शनिदेव के लिए क्या करना है, आपको तिल, काली उड़द की दाल, ये दोनों चीज़ों में से कुछ भी आप रेगुलरली 8 शनिवार 100 ग्राम, मतलब उसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है कि आपको 500 ग्राम चढ़ाना है कि 2 किलो, ऐसा कुछ भी नहीं। सिंपली जितना आपकी श्रद्धा हो उतना आप हर हफ्ते शनिवार के शनिवार मंदिर में जाकर डोनेट कर सकते हैं। और काले कपड़े पहनने से बचें। अगर घर में कोई बीमार हो और उसके पास नंबर 8 हो,
उसकी एक डिफरेंट रेमेडी बताती हूँ। इट्स माय ड्यूटी टू टेल यू ऑल कि क्या है जो आप बहुत ही घरेलू उपाय करके बच सकते हैं। 1 किलो आटे से 8 बनानी है मोटी मोटी रोटियाँ। उसमें काला तिल, सफ़ेद तिल और थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाना है और बनानी है 8 रोटियाँ जो खिलानी है गाय को मरीज के सर पर से वार के। बात आती है नंबर 9 जिसके पर्सनल ईयर की बात हो रही है, जिसकी वजह से इतनी चर्चा कर रहे हैं हम लोग। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी 9 बहुत सारे प्रेजेंट हैं, जैसे कि 19 सितंबर 1999, तो आपका हीमोग्लोबिन चेक रखिए, समय समय पर ब्लड डोनेशन कीजिए। और अगर आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, रेड कलर का पेंट का एक डिब्बा लें, कॉटन डिप करें और किसी भी हॉस्पिटल के डस्टबिन में डालकर आ जाएं बिना किसी कारण के हॉस्पिटल, और वहां जाकर आप आराम से एक समोसा और चाय ऐसा करके आ सकते हैं। किसी ना किसी बहाने आपको जाना है हॉस्पिटल और खाना है वहां पर कुछ, या किसी मेडिकल स्टोर को प्रमोट कर देना है। जो भी सामान आपके घरों में इस्तेमाल होता है वो किसी मेडिकल स्टोर पर बिकता है, तो आप उसको कृपया मेडिकल स्टोर से ही खरीदें। उसे आप कोशिश करें कि किसी जनरल स्टोर के बजाय मेडिकल से लें, ताकि आपका जो एक्सपेंसेस होना ही तय है वो बहुत स्मूथ तरीके से हो जाए, पॉजिटिव तरीके से हो जाए। तो दिस इज ऑल अनन्या, वी कैन ट्रीट आवर ग्रह वेरी केयरफुली, लाइक ज़ीरो अमाउंट खर्च के भी हम लोग रेमेडीज कर सकते हैं। और जो लोग, कुछ लोग शौकीन होते हैं, जैसे मुझे बहुत शौक था जब मैंने नया नया शुरू किया, मुझे बहुत मज़ा आता था किसी को ये चीज़ें पहना हुआ देखकर, तो आई स्टार्ट वेयरिंग और रिजल्ट आने लगा, तो फिर एक के बाद तो हमने वो पहनना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह से ये चीज़ें हैं हमारे पास में, जैसे कि आज की डेट में फैंसी हो रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी ब्रेसलेट को छोड़कर हमने आगे कुछ ना कुछ बढ़ना शुरू कर दिया। तो हम लोग इस तरीके के नेकलेसेस भी सजेस्ट करते हैं। मैंने खुद भी अपने लिए मनी का बनाया, एंड ये मनी ब्रेसलेट है हमारा। ओके, तो ये ब्रेसलेट्स जो हैं मैम, ये मनी अट्रैक्ट करते हैं? हाँ जी। ओके, सो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप इसकी भी एक्सप्लेन करिए कि स्टोन्स कौन कौन से होते हैं और हाउ दे अट्रैक्ट मनी, और ये आपको कैसे फ़ायदा देते हैं? हम बात करना शुरू करते हैं सबसे पहले अगेन हमारे गुरुदेव बृहस्पति की, सिट्रीन की, जो बुद्धि को सही तरह से काम करने के लिए उकसाते हैं। उसके बाद आता है पाइराइट, जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोलता है। फिर आता है हमारा एमाथिस्ट, जो बताता है आपको कि किस तरह से सक्सेस को ऊपर तक लेकर जाएं, क्योंकि सक्सेस के बाद ही तो मनी आएगा। एंड देन अगेन हमारे पास यहाँ पर पाइराइट का ही पेंडेंट है, जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करता है। जब आप इसको इस तरह से पहनते हैं तो आपका सेंटर, और यानी एक हमारे पेट के नाभि के 4 उंगली ऊपर होता है मणिपुर चक्रा, वहाँ पर ये टकराता है और आपके लिए मनी क्रिएट करता है। थैंक यू ऑल। बिल्कुल, तो ये तमाम तरह के ब्रेसलेट जो हैं, स्टोन्स जो हैं, ये आपकी ग्रहों को बैलेंस करते हैं, साथ ही आपको अपॉर्चुनिटी, मनी या फिर फाइनेंस के लिए जो हेल्प करते हैं, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए हेल्प करते हैं। चलिए मैम, एक और सवाल यहाँ पे जान लेते हैं कि 2024 जो है वो बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। इस हमने, क्योंकि शनि का साल था, सबने बहुत कुछ फेस किया, हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव आए, उलट पलट हुई, किसी की लाइफ में बहुत कुछ हुआ, किसी की लाइफ में थोड़ा कुछ हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं सबने उस चीज़ को फेस ज़रूर किया। इसका रीज़न जानना चाहेंगे आपसे कि इस साल में आखिर ऐसा क्यों हुआ और 2025 इससे अच्छा कैसे है? ओके, एज आई सेड, शनि प्लैनेट है न्याय के। हम भूल गए हमने 2023 में क्या किया था। हमें जब 2024 में उसका रिजल्ट नहीं मिला या बुरा रिजल्ट मिला, तो हमको लगा वाई मी, वाई आई वॉज ट्रैप्ड इन दिस सिचुएशन। बट नहीं, वो हम थे जो हमने 2023, 22, 21 जब हमारा अच्छा समय चल रहा था, तो हमने शायद ख्याल ही नहीं किया कि हम किसी को का दिल दुखा रहे हैं। हो सकता है आपने अनजाने या जानबूझकर ही किसी को दुखाया हो और आपको याद ही नहीं है कि मेरा दिल, उसकी मेरी वजह से किसी का दिल दुख गया। तो शनि देव आते हैं आपको फादर फिगर यानी बताने के लिए कि यस यू हैव नॉट डन दिस इज रॉन्ग, सो आई एम हियर टू टीच यू हाउ टू डू राइट थिंग्स इन द लाइफ। बिल्कुल। अच्छा मैम, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, विनीता मैम जो है वो वास्तु एक्सपर्ट भी हैं इसके बारे में, और टैरो एक्सपर्ट भी हैं। तो जाते जाते जो है, समय का अभाव है, तो हम जाते जाते बस एक सवाल यही मैं जानना चाहूँगी मैम कि वास्तु और टैरो के बारे में हम आगे भी आपसे आगे कार्यक्रमों में जानेंगे, लेकिन इसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ आप मुझे बता दें, हमें दर्शकों को बता दें कि वास्तु क्या चीज़ होती है, टैरोट क्या चीज़ है। कि टैरो कार्ड रीडिंग इज़ अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट फॉर द यंगस्टर्स ऑल्सो, बट एवरीबडी आर वेरी इंटरेस्टेड। तो सभी को बहुत मज़ा आता है टैरोट के बारे में जानने में, और टैरो कार्ड रीडिंग क्या होती है, कैसी होती है, और साथ ही वास्तु कितना ज़रूरी होता है किसी के लिए भी। सबसे पहले टैरो कार्ड की बात करते हैं अनन्या। टैरो कार्ड 78 कार्ड्स का एक डेक होता है, जो सभी के सभी कार्ड्स अपने अंदर छिपा कर रखते हैं बहुत सारा रहस्य। जब भी कोई क्वेरेंट आता है, कुछ पूछता है, और जो भी कार्ड उसके लिए निकल के आता है, हम जो एक्सपर्ट्स होते हैं,
जो उसके बारे में जान जाते हैं वो लोग बता देते हैं, डिटेलिंग करते हैं उस कार्ड की कि आपके लिए इस सवाल का जवाब क्या आएगा। जैसे कोई बोलता है कि मेरे बेटे को किसी ने मिसगाइड कर दिया है, मेरा बेटा आजकल मेरे लिए घर पे ध्यान नहीं देता, सुनता नहीं है मेरी बात, और अचानक से हमारा टैरो का एक सन कार्ड होता है, वो आ जाता है। वो बहुत ही समृद्धि का कार्ड है, बहुत ही फ्लरिशिंग कार्ड है, बट वहां पर एक छोटी सी मिस्टेक कर रहा है कोई बच्चा, तो हम बता देते हैं उन पेरेंट्स को कि ये जो प्रॉब्लम आप हमारे सामने लेकर आए हैं, एक्चुअली ये प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफरेंट है। आपके बच्चे को किसी ने ट्रैप नहीं किया, आपके बच्चे ने कुछ गलत इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, कुछ गलत चीज़ें की हैं जिसकी वजह से वो मुंह छुपा रहा है आपसे। एंड देन वो 2 दिन बाद हमें फ़ोन करके बताते हैं कि यस मैम यही था, बट हम बताना नहीं चाहते थे क्योंकि हमको आपसे पहली बार मिलने के समय पर अपने घर की बातें बताना थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तो वो सब चीज़ें होती है, इस तरह से हम टैरो कार्ड से रहस्य बताते हैं और आपकी बहुत ज़्यादा अंदर की छिपी हुई बातें भी हम निकाल लेते हैं आपके सवाल पूछे बिना भी। बिल्कुल। और मैम वास्तु के बारे में भी जानना चाहेंगे इस चीज़ में। वास्तु कहते हैं जहाँ वास वहाँ वास्तु। हम कई बार इस भ्रम में रह जाते हैं हम लोग कई बार कि ये तो मेरा अपना घर नहीं है, ये तो मेरा किराए का घर है, तो मेरे को वास्तु क्यों डिस्टर्ब करेगा। नहीं, जहाँ वास वहाँ वास्तु। उस घर के नल का पानी आप पीते हो, उस घर में आने वाली हवा का इस्तेमाल आप करते हो, उस घर में आसपास उगे हुए पेड़ पौधे भी आपके लिए ही उगे हुए हैं, आपको ही फायदा पहुंचा रहे हैं। अगर वहां पर एक आम का पेड़ है तो क्या आप मकान मालिक को देने जाओगे? नहीं जाओगे। इस तरह से घर में कहाँ पर क्या होना चाहिए ये बताता है वास्तु। अगर ईस्ट में टॉयलेट है, आपके सोशल कनेक्शंस नुकसान में जाएंगे। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो हेल्थ नुकसान में जाएगी। इस तरह से वास्तु हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बिल्कुल। वास्तु और टैरोट के बारे में हम आगे कार्यक्रमों में जानेंगे। आज के लिए बहुत शुक्रिया मैम। मुझे लगता है कि 1 से लेकर 9 नंबर सभी के लिए, सबकी लाइफ में होते हैं डेट ऑफ बर्थ में, और सभी जो हैं बिल्कुल अपनी लाइफ में 2025 में खूब आगे बढ़ें, खूब उनको समृद्धि मिले, सक्सेस मिले, आपके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉल्व हो जाए। मंगल का साल है तो आपका मंगल ही मंगल हो, यही हम कामना करते हैं। और आप सभी को 2025 के लिए बहुत शुभकामनाएं इस नए साल की। हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम डियर एंड फैमिली, और हमारी ओर से भी। और बहुत शुक्रिया मैम। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों को थैंक यू सो मच मैम, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और कनेक्ट होने के लिए। हमारे दर्शकों को आपने बहुत अहम जानकारियां दी हैं, बहुत महत्वपूर्ण थी ये जानकारी, जिसमें हमने न्यूमरोलॉजी के बारे में जाना। इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, लेकिन ये है कि ये बहुत ज़्यादा असर आपके ऊपर डालता है। तो बिल्कुल आपके साथ आगे भी बने रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।